Hello bachcho, let's see the question. The question is what is an extrinsic semiconductor? Discuss the working of the various types of extrinsic semiconductors with the help of their energy band diagram. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात करनी। देखिए सबसे पहले अगर मैं की कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक वाले जो होते हैं इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें डोपिंग नहीं की जाती है। ठीक है, वहीं जो एक्सट्रिंसिक वाले होते हैं इनमें डोपिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब डोपिंग लेवल इसमें कितना होता है? तो डोपिंग लेवल आप ध्यान रखिएगा 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक एटम ऐड किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिलियन में 10 की पावर 6 इसमें। ठीक है, तो इस तरह से डोपिंग लेवल इसमें होती है। अब 1 ppm डोपिंग लेवल है यहाँ पर, यानी कि एक इम्प्योरिटी एटम, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एक इम्प्योरिटी एटम, 1 इम्प्योरिटी इन 10 की पावर 6 एटम्स, इस तरह से डोपिंग करी जाती है। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब प्योर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर स्ट्रेंसिक की बात करें तो स्ट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर्स है उसके दो भाग किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, तो स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, एक तो आपने देख लिया इनमें डोपिंग होती है, और इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं, ये दो जो स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें बाई पॉइंट अगर आप देखें तो एक तो डोपिंग लेवल हो गया, दूसरी बात क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू ni²। एक ये फॉर्मूला इसमें आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको इजी रहेगा, बाकी तो फॉर्मेशन सेंटेंस की कर सकते हैं। देखो एक और बात है यहाँ पर कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और डोपिंग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से इनके दो भाग किए आते हैं, मतलब सिग्मा टेम्परेचर, जो कनेक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर, एंड डोपिंग सिग्मा यहाँ बच्चों क्या है, कनेक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा जो है टेम्परेचर एंड डोपिंग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है इस केस में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में जो कनेक्टिविटी होती है उनको किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, डोपिंग कंसंट्रेशन पर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो भाग कर दीजिए, वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग हैं, एक है पार्ट है पी टाइप, ठीक है, और एक पार्ट है हमारा एन टाइप। ठीक, अब अगर इनके बारे में जानना हो तो पी टाइप जो होता है इसमें हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। किसके साथ करते हैं डोपिंग? ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का अगर मैं नाम बताना चाहूँ यहाँ पर तो आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, यानी कि जो पी टाइप होता है उससे नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वहीं जब आप एन टाइप में जाओगे तो इसमें जो डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 वाले जैसे मान लो एंटीमनी हो गया, उसके नाम देते हैं यहाँ पर एंटीमनी। ठीक है, आर्सेनिक होगा जैसे मान लो। यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो हमारे लेस देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं, ये हमारे चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होता है वो न्यूट्रल होता है, तो आप ये भी ध्यान बात यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है दैट इज ओवरऑल न्यूट्रल। ठीक, अब यहाँ पर देखें अगर आप तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर आप कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो सिग्मा के जो फॉर्मूला आएगा वो भी देखो, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा का मेंशन किया है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू ई म्यू एच एन एच नंबर ऑफ होल्स, और यहाँ पर एन ई म्यू ई दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा ऑफ होल्स। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक, अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम का भी जिक्र करना है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम को भी हम बना देंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाए तो इधर आप ध्यान दीजिएगा, इधर मैं पी वाला बना दूंगा और इधर हम एन वाला बना देंगे। ठीक है, तो पी वाले और एन वाले को अगर आप देखें यहाँ पर तो इस तरह से इधर से हमारी एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा ये ईसी लेवल है। ठीक है, बीच में यहाँ पर कहीं आता है फर्मी एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल टू Eg/2। ध्यान दीजिएगा इस बात पे,
यहाँ पर आपका आता है एक्सेप्टर लेवल और यहाँ पर आपका आता है वैलेंस ईवी वैलेंस लेवल, ठीक है। तो दिस इज ईवी, ठीक है। और ये हमारा आता है ई ए, दैट इज एक्सेप्टर लेवल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से इसके बीच में, यानी कि ये एक्सेप्टर लेवल और इसके बीच से ऐसे जाकर के इस तरह से यहाँ पर कर्व बनता है, ये हमारा है पी टाइप के लिए, ठीक। दिस इज फॉर द पी टाइप। अगर आप एन टाइप के लिए अगर आप देखोगे तो एन टाइप के लिए भी कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा ईसी हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डोनर वाली लेवल होती है, तो यहाँ पर डोनर लेवल वाला यहाँ आ जाएगा ईडी, ठीक है। यहाँ पर भी ये फर्मी लेवल ये वाला और उसके बाद फिर वैलेंस, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो इसके केस में कैसे आएगा, इसके केस में जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा होता है इसके केस में एन टाइप और इसके केस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एनर्जी गैप के लिए बारे में बात करो तो एनर्जी गैप भी ईजी की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होती है, दिस इज द वैल्यू फॉर जर्मेनियम। और अगर आप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, दिस इज द वैल्यू फॉर सिलिकॉन, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कर्व भी हो गया, ये सारी बातें बता दी। ये ई ए जो है एक्सेप्टर लेवल है, ये ई डी यहाँ पर डोनर लेवल है, ये हमारा एन टाइप के लिए ऐसे कर्व बनता है, ठीक है। दिस इज द कर्व, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।